प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मलिका एलिज़ाबेथ दोयम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलिका की वफ़ात पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है। मलिका के बाद उनके जो बेटे हैं किंग चार्ल्स, उनको बरतानिया का बादशाह बना दिया गया है। किंग चार्ल्स के बादशाह बनाने की जो हलफ़दारी की तकरीब है वो बकिंगम पैलेस में मुनक़्क़िद की गई है। मलिका की वफ़ात पर कौमी परचम सरनिगूं है और उनकी कमी को किस तरह से महसूस किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मेयर हैं लंदन के। साजिद साहब आपका भी शुक्रिया। और बैरिस्टर असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून और समाजी कारकुन भी हैं, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब ये बताइए कि जो आखिरी रसूमात हैं उसके हवाले से क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं, उन तदफीन कब और कहाँ होगी, और पाकिस्तान से उनकी नुमाइंदगी, उनकी तकरीब, उनकी जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत के लिए कौन जा रहा है, और दुनिया भर से जो नुमाइंदे आ रहे हैं, कितने स्टेट्स के लोग जहाँ पर आ रहे हैं, कुछ तफसीलात इस हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ के बिहार पे भी और अपने प्रोग्राम देश से देश के बिहार पर भी बरतानी हुकूमत से हम जो है वो जारी ताज़ियत करते हैं मलिका की वफ़ात पर। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मलिका बरतानिया पाकिस्तान की भी मलिका, भारत की मलिका रही हैं जी। तो उसके बाद से लेकर 1956 तक, जब तक हमारा 1956 का आइन नहीं बना, उस वक्त तक पाकिस्तान में गवर्नर जनरल जो है वो होते थे। तो वो जो गवर्नर जनरल होते थे उनके ऊपर जो है ये मलिका बरतानिया होती थी। मलिका बरतानिया जो है वो पाकिस्तान की भी इसी तरह मलिका थी जिसका वो बरतानिया में थी। लेकिन जब उस वक्त पाकिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन जब पाकिस्तान का आइन 1956 में तब्दील हुआ तो उसके अंदर फिर गवर्नर जनरल का रोल खत्म करके जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बन गया। तो फिर जो है वो मलिका का रोल खत्म हो गया। तो इसी तरह जो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है या पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनका इसी तरह मलिका बरतानिया से काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि हमारा तल्लुक़ रहा है। तो यही वजह है कि जिस दिन से मलिका बरतानिया की वफात की खबर आई है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बकिंगम पैलेस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो मैं कहूँ कि लाखों की तादाद के अंदर जो है वो रॉयल फैमिली के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और बकिंगम पैलेस के बाहर फूल रख रहे हैं। उसके अलावा जो है वो हाइड पार्क, सॉरी ग्रीन पार्क है बकिंगम पैलेस के सामने, दूसरी तरफ जो है सेंट जेम्स पार्क है, उसके अंदर भी लोग जो इतनी बड़ी तादाद से लोग फ्लावर लेके आए कि लोग जो है वो गर्मियों के साथ जो है वो फ्लावर रख रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं मलिका बरतानिया के साथ। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि मलिका बरतानिया की जो वफात के बाद जो है वो ये आखिरी रस्मात के हवाले से एक ट्रेडिशन रही है कि जब भी कोई बादशाह या मलिका जो भी सरबराह मुमलिकत होता है, जब वो इस तरह उसकी डेथ हो जाए तो 10 रोज़ा जो है वो शो का ऐलान किया जाता है जिस रोज उनकी वफात होती है। तो अब उनकी वफात जो है वो 8 तारीख को हुई थी, लेकिन कल 9 तारीख को उन्होंने कहा कि हम इसको पहला दिन जो है वो तस्वर कर रहे हैं। तो इस तरह 19 तारीख को 19 सितंबर को जो है वो फ्यूनरल होगा मलिका बरतानिया का। और लंदन से चंद किलोमीटर दूर जो है वो, चंद माइल दूर जो विंटर कासल है जहाँ मलिका की रिहाइश होती थी, वहाँ पर जो है वो सेंट जेम्स वहाँ पर चर्च है, सेंट जॉर्ज चर्च सॉरी, और उस चर्च के अंदर जहाँ पर की रॉयल फैमिली के दूसरे साथ तदफीन हुई है, वहाँ पर ही जो मलिका बरतानिया की उनके वालिद जो जॉर्ज हस्टम है उनके पहलू के अंदर जो है वो इन्हें दफन किया जाएगा। इससे पहले जो है वो वेस्टमिंस्टर अबे जो कि इसे पूरी दुनिया का मशहूर और कदीम तरीन जो है वो चर्च 15वीं ईस्वी सदी के अंदर जो ये बना था, उसी में जो है वो रॉयल फैमिली के जितनी भी और जो भी बड़ी बरतानिया टेंपल वॉट होती हैं उनकी वहाँ पर ही जो है वो आखिरी रस्मात बात की जाती हैं। इन आखिरी रस्मात के अंदर जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो ममालिक हैं उनके सबके सबको मदद किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका और जिनके भी बरतानिया के साथ हैं उनके जो सदूर हैं उनको मदद किया जाएगा। और ये जो है वो तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्किल जो है ये आखिरी मलिका को ट्रिब्यूट पर पेश करने के लिए जो है ये तकरीब होगी जो कि वेस्टमिंस्टर अबे के अंदर होगी। इसके लिए जो है वो मेहमानों को जो है वो जारी किए जा रहे हैं
जो कि ये महदूद होगी। इससे कबल जो है वो जो वेस्टमिनिस्टर हॉल है तकरीबन 5 रोज के लिए जो है वो पब्लिक अपीयरेंस को रखा जाएगा, जो एक कहा जा रहा है कि शायद दुनिया की क्यों होगी वो यही होगी, जो कि लोग मलका बरतानिया का आखिरी 5 रोज तक गुलाम हुसैन साहब क्या हर खास आम को जाने की इजाजत होगी या मखसूस अफराद जो हैं वो जा सकेंगे? इसके अंदर जो है हर खास आम को इजाजत होगी और ये जिस तरीके से वो मलका बरतानिया का सबूत वहाँ पर रखा जाएगा, उसके ऊपर जो कोहिनूर हीरे का जो ताज है वो उसके टॉप पर रखा जाएगा और लोग जो है वो एक तरफ से क्यू आती जाएगी, लोग दीदार करते जाएंगे और दूसरी तरफ से जो है वो बाहर निकलते जाएंगे। जब 2002 के अंदर मलका बरतानिया की वालदा जब उनकी तदफीन हुई थी, उनका जब यहाँ पे रखा गया था तो उस वक्त कहा जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो है वो लोग आए थे क्यू के अंदर और तकरीबन 36 घंटे जो है वो लोगों ने क्यू के अंदर वेट किया था उनका दीदार करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनके मुताबिक ये जो ये क्यू शायद दुनिया की तरीन क्यू हो सकती है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो है वो लोग क्यू के अंदर हो सकते हैं जो कि आखिरी दीदार करने के लिए जो है वो वेस्टमिनिस्टर हॉल में आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक मलका बरतानिया की जो मैयत है वो स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद है, उसको जो है वो शाही जो ट्यूसडे वाले रोज जो है वो वहाँ से लाया जाएगा स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर शाही फैमिली के जो अफराद हैं वहाँ पर मजीद इस पर मैं सादिक साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में आपकी राय, क्योंकि मलका बरतानिया जो हैं ये 1952 में सल्तनत बरतानिया की मलका बनी और शायद बरतानिया की तारीख़ में ये तवील तरीन अहद हुक्मरानी है और शायद दुनिया की तारीख़ में यह दूसरा तवील तरीन अहद हुक्मरानी है। आप उनके अहद को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया असद, आपने ये प्रोग्राम किया है। सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है, हम सब ने जाना एक दिन, लेकिन बड़े दुख की बात है, मुझे दिली दुख हुआ है क्योंकि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मलका बरतानिया से 2 दफ़ा मिल भी चुका हूँ और मैंने उनकी तरह का कोई हम्बल और डाउन टू अर्थ आदमी इंसान जो है नहीं देखा। उनके जो हस्बैंड थे वो थोड़े से तेज थे, लेकिन मलका जो थी वो तो डाउन टू अर्थ और आपसे बड़े प्यार से बात करती थी। आप जैसे गुलाम हुसैन ने कहा है कि वो 32 सॉवरेन्स, एक वक्त था वो जब 32 सॉवरेन स्टेट्स की हेड हुआ करती थी जितने भी कॉमनवेल्थ में थे, और अभी भी जो थी वो 15 जो हैं सॉवरेन स्टेट की हेड थी वो मलका बरतानिया। और अपनी उम्र तक 96 तक, अभी आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन हुए थे, उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर जो लेडी अभी से इलेक्ट हुई हैं उनको उन्होंने मिले और उनसे मुसाफा भी किया था, मगर उस वक्त भी उनको लग रहा हमें लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। और असद हमें सुबह 11 बजे ये खबर आ गई थी कि मलका बरतानिया शी इज़ नॉट गोना मेक इट। हमारे लीडर की तरफ से हमें आया था कि अभी किसी को बताना नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी जो थी सारी वो हमने पूरी कर ली थी। मलका बरतानिया को दुनिया के अंदर याद रखा जाएगा, जैसे आपने कहा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जो थी, क्योंकि फर्स्ट जो थे वो फ्रांस के कोई एम्परर थे और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जो थी ना ये मलका बरतानिया थी। लेकिन उन्होंने जो मुल्क की खिदमात की है ना वो नाकाबिल फरामोश हैं। बिलीव करें कि उन्होंने मुल्क की नहीं सारी दुनिया की खिदमात जो की हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं, क्योंकि वो अपने आप को मलका समझती नहीं थी, क्योंकि जब भी आप लोगों से वो आके मिलती थी तो वो घुल मिल जाती थी आप लोगों में। लेकिन प्रोटोकॉल तो आपको पता रखना पड़ता है ना। जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला था तो मैं उनके टेबल पे नहीं था, उनसे नेक्स्ट टेबल जो था, सेकंड टेबल जो था उसके ऊपर था। वहाँ से भी वो उठ के तो फिर हम सब से मिलने के लिए आई थी। हम सर्टन मेयर जो थे उन्होंने इन्वाइट किए हुए थे, तो हम शॉक्ड हो गए थे कि जो अपने टेबल से जब उठ के आई थी हम सब से उन्होंने हैंडशेक किया था। और जब मैं मलका के वहाँ पे गार्डन पार्टी में उन्होंने इनवाइट किया तो आई वाज वन ऑफ द लकी एनफ, वो चंद लोगों को चुनते हैं जिनसे वो बात करते हैं, आई वाज वन ऑफ द लकी एनफ जिनसे उन्होंने हाथ मिलाया और बात भी की थी। तो ये बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है मलका से मिलने की, क्योंकि आपको पता है प्रोटोकॉल बड़ा सख्त होता है। लेकिन मलका थी ना वो असद मैं यकीन करें कि वो जब आपसे मिलती थी ना तो आपको ऐसे लगता था जैसे आपकी वालदा आपसे मिल रही है।
बड़े शफकत से आपसे बात करती थी हर तरीके से। और जी आपको ये हिस्ट्री आपको तो असर सारी पता है कि ये जब बर्टन स्ट्रीट में पैदा हुई थी तो एक टाउन हाउस में पैदा हुई थी, और जिस हाउस में ये पैदा हुई थी वो इनका अंकल जो है वो कैंट के जो हैं उनका वो मकान है मेफेयर में जिसमें ये पैदा हुई थी। अभी भी वहाँ पे एक नेम प्लेट लगी हुई है कि मलका एलिज़ाबेथ जो थी यहाँ पे पैदा हुई थी, और सारी स्कूलिंग इनकी जो थी आपको पता है वो घर ही पे हुई थी। और जब इनके वालिद बन गए थे शहनशाह, यहाँ के बादशाह बन गए थे हमारे मुल्क के या यूके के, तो उस वक्त तो इनको पता था कि मैंने एक दिन मलका बनना ही बनना है। और लेकिन फिर भी जो मलका जो थी ना, इन्होंने तो जो कौम की खिदमात की हैं और सारी दुनिया की खिदमात की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ है। आज मेरी वार्ड के अंदर यहाँ पे वॉलिंगटन के अंदर हमने मेमोरियल सर्विस की है। सुबह काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लोग जो थे वो रो रहे थे वहाँ पे। और कल हम लंदन बरो ऑफ सटन के अंदर भी मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे जो हैं वो अभी किंग चार्ल्स का तल्लुक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे वो जो प्रिवी हैं जो एडवाइस करते हैं किंग को या पहले क्वीन को, मलका को वो एडवाइस किया करते थे, उनमें से को 200 को चूज़ किया हुआ था। और ये अनाउंसमेंट जो होगी ना, मेरे ख्याल हो गई होगी अभी, तो वो सेंट जेम्स पैलेस से अनाउंस हैं, क्योंकि सेंट जेम्स पैलेस जो था ना वो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्वीन मुझे तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ पे गया हूँ दो तीन दफ़ा। वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया जो थी वो ऑडियंस लिया करती थी, जितने भी दूसरे मुल्कों से आते थे, तो वो जितने भी दूसरे लोगों से आया करते, दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स आया करते थे, वो क्वीन विक्टोरिया को वहाँ करते थे। और ये जो बकिंगम पैलेस है ये उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था उस वक्त। तो फिर एक बादशाह ने ये डिसाइड किया, क्योंकि वो सेंट जेम्स पैलेस बहुत छोटा सा है, जहाँ पे हम बैठे हुए थे, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का भी उन्होंने दिखाया, उनका बेडरूम था, ये सिटिंग रूम वो भी बहुत छोटा सा था। तो उस वक्त उन्होंने फिर ये बकिंगम पैलेस जो था ना इसको बनाया था। और दिली दुख हुआ है, असद दिली दुख हुआ है, और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको प्रोग्राम किया। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। बैरिस्टर असलम शेख साहब से भी हम जानते हैं, एक तरफ जाहिर है मलिका की शख्सियत पर बहुत तफसील से रोशनी डाली है सादिक साहब ने, तो उनके अंदाज़ हुक्मरानी पर भी हम बातचीत करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर असलम शेख साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अभी शख्सियत पर बात कर रहे थे मलिका की, सादिक साहब, तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी, और प्लस ये कि उनका अंदाज़ हुक्मरानी जो था उसको आप किस तरह से देखते हैं? तवील तरीन उनका अहद हुक्मरानी था, किस अंदाज में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी? जी असद साहब बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल गुलाम हुसैन अवान साहब और सादिक साहब की इस बात से एग्री हूँ कि पूरा बरतानिया और कॉमनवेल्थ जो है वो इस वक्त शोक की कैफियत में है। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो मलका बरतानिया है वो इस दुनिया में नहीं रही, और उनके और रॉयल फैमिली के दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुझे इस चीज़ के अंदर नाजरीन को ये मालूमात देनी है कि मलका बरतानिया एज ए हुक्मरान उन्होंने जो अपने अंजाम दिया अपने लोगों के लिए खिदमात, वो किस तरह मुख्तलिफ हैं बाकी लोगों से। आप हम सब जानते हैं कि बरतानिया में एक पार्लियामेंटी निज़ाम हुकूमत कायम है, और उसके अंदर बादशाह या मलका का रोल जो है वो बहुत ही आईनी हैसियत का है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बहुत मखसूस तरीके से उनको अपना काम करना होता है। और ये वो उन्होंने रास्ता दिखाया है अपने 70 साला दौरे हुक्मरानी में दूसरे मुल्कों के जो आईनी सरबराहान हैं उनके लिए, कि आपने अवाम की राय, अवाम की उमंगों, अवाम के वोट का एहतराम करना है, ना कि अपने जाती अना और जाती पसंद नापसंद पर आपने किसी चीज को हावी होने देना है। हम देखते हैं कि 15 के करीब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको मलका बरतानिया ने हुक्मरानी की इजाजत दी, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, और उनके तमाम अदवाएं हमने ये भी देखा कि जंग अजीम दोयम भी शुरू हुई, 9/11 के वाकयात हुए, इसके अलावा जो है दीवार बर्लिन जो है वो
ख़त्म हुई। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो सर्द जंग अमेरिका और रूस के दरमियान थी, वो वाक़यात बहुत अहम हुए। फिर एक हम कह सकते हैं कि डिजिटल इरा जो है वो शुरू हुआ। पूरी बरतानिया का निज़ाम हुकूमत, निज़ाम जो ज़िंदगी है वो सारा तब्दील हुआ। ये सारा मलका बरतानिया के नज़र के सामने से हुआ और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया। अब आप देखेंगे कि निज़ाम हुकूमत में जब वो काम करती रही हैं तो बरतानिया के अंदर बहुत सी दफ़ा ऐसे मसाइल हुए कि आईनी बहरान पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने अपना रोल इंतहाई एक आप कह सकते हैं कि जो कौम की माँ है उस हैसियत से उन्होंने अदा किया। उन्होंने कभी भी आगे बढ़कर सियासी मामलात के अंदर इस कदर मुदाखलत नहीं की जिसे हम अपने अफ्रीका के ममालिक में और एशिया ममालिक में देखते हैं कि वहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो अवामी हुक्मरानों के जो इख्तियारात होते हैं उनके अंदर आती है। उन्होंने बाकायदा एक बहुत ही निहायत नफीस और एक आला शख्सियत होने का किरदार अदा किया। मुझे याद है 2002 के लगभग वाक़यात जब हुए तो मलका बरतानिया ने यहाँ पर जो टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा कर रही थी और गॉर्डन ब्राउन की गवर्नमेंट आ रही थी और एक बहुत किस्म का सियासी बहरान था। उस वक्त भी ये सोचा जा रहा था कि मलका बरतानिया जो अग्रेसिव स्टेप लेंगी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा और बरतानी अवाम ने देखा कि मलका बरतानिया ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दोनों जो सियासी शख्सियात से उनसे मुलाकात की और इंतहाई तहम्मुल के साथ ट्रांजिशन ऑफ पावर को जो होने दिया। उसके अलावा हमने देखा कि लंदन राइट्स हुए यहाँ पर बरतानिया के अंदर। ऐसा चंद दिन आए कि पूरा लंदन और जो मेन शहर थे वहां पर लूट मार हुई। तो इसी तरह मलका बरतानिया ने उन मामलात को भी एज आईनी सरबराह होने के इतनी ज्यादा मदाखलत नहीं की कि वो डिक्टेट करें या आगे बढ़कर अवामी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए कोई आईनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को एक इंतहाई महज़ब अंदाज से और कानूनी तरीके से आगाह किया कि आपने इन मामलात को टैकल करना है और जो लोग कानून से खेल रहे हैं, जो लोग लूटपाल कर रहे हैं, उनको सजाएं दिलवानी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मलका की जिंदगी में दो बड़े अहम वाकयात हुए हैं जिनमें लेडी डायना का हम देखते हैं कि सानिया हुआ है और उसके बाद प्रिंस हैरी की जो एक नापसंदीदा शादी सामने आई है। इसको भी मलका बरतानिया ऑल्दो उनकी लाइफ के अंदर ये बड़ा एक अहम वाकयात है, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ इन मामलात को भी टैकल किया है। इसी की वजह यही वजह है कि ना सिर्फ तमाम सियासी जमातें हम देखते हैं कि इस वक्त भी तमाम तकरीबन 6 के करीब जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं साबका, वो इस मौके पर खड़े हैं और बड़े ही महज़ब अंदाज से ये सारी जो तदफीन की प्रोसीडिंग्स है उसको चला रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो साबका हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी ऐसे पैगामात पूरी दुनिया से आ रहे हैं कि मलका बरतानिया की शख्सियत एक ज़ाती हैसियत से जिस तरह उन्होंने बरतानवी अवाम के साथ प्यार किया और पूरी दुनिया में हम देखते हैं जहां भी कहीं मौका आया मुश्किल वक्त का, तो मलका बरतानिया ने आगे बढ़कर बरतानवी अवाम का जो ज़ाती खजाना था जो उनके लिए था उसमें से उन्होंने अपना हिस्सा डाला। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि जब पाकिस्तान में अब सैलाब का मामला चल रहा है तो चंद दिन पहले मलका बरतानिया की तरफ से ये बयान सामने आया कि वो चाहती हैं कि इन मामलात के अंदर दिल खोलकर पाकिस्तान की मदद की जाए और उन्होंने ये ऑर्डर अपनी वफात से चंद दिन पहले ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि पाकिस्तान के जो मुतासरा इलाके हैं वहां पर जितनी मुमकिन हो सके बरतानवी इमदाद पहुंचे। तो ये वो काम है, ये वो उनका किरदार है जो ना सिर्फ बतौर एक सियासी हुक्मरान बल्कि हम ये समझते हैं कि एक अवामी हुक्मरान के तौर पर उन्होंने जो काम किया लोगों के साथ, ये इसी की वजह है कि लोग उसे याद रखते हैं, लोग उस बारे में दुखी हैं, लोग उनकी इतनी तवील हुक्मरानी से भी कभी बेजार नहीं हुए। एक दिन भी मुझे आप कह सकते हैं कि 2 दहाइयां तकरीबन बरतानिया में हो चली हैं, लेकिन एक दिन भी कभी किसी शख्स या किसी सियासी
पार्टी या सियासी कारकुन की तरफ से ऐसा बेजारी का कोई ऐसा इशारा भी आया हो कि मलका बरतानिया का कोई ऐसा मामला, ऐसा कोई अमल दखल, कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सियासी मामलात में, अवामी मामलात में या एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर कोई मुदाखलत उन्होंने की हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये भरपूर शख्सियत की अक्कासी करती है कि आप कानून को भी समझें, आप अवामी जज्बात को भी समझें और आप जो इंतजामी मामूर है उनको भी समझते हुए एक बेहतरीन हुक्मरान की तरह काम करें जिससे कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टेज पर ना आए। तो ये एक इंतहाई शानदार दौर था जो मलका बरतानिया ने अपनी आवाम को दिया और उनके करीब रही, उनके मामलात को देखा और उसके ऊपर बहुत से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाकयात सामने आएंगे जिससे पता चलेगा कि जो आईनी सरबराह की हैसियत से उन्होंने जो काम किए वो इंतहाई शानदार थे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से उनके दौरे हुक्मरानी पर एक नज़र डाली है। गुलाम हुसैन साहब, मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन से पहले ही उनके बेटे किंग चार्ल्स की जो ताजपोशी हुई है, ये ऐसे ही होता है, रिवायत भी यही है या इसकी कोई ख़ास वजह है कि उनकी तदफीन से पहले ही नए किंग की ताजपोशी हो गई है? जी बिल्कुल ऐसे ही रिवायत है और हमेशा से ऐसे ही होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब मलका बरतानिया की तदफीन होगी तो उसके बाद जो है वो एक तकरीब होगी जिसके अंदर जो है वो बकायदा हल्फ लिया जाता है। वो तकरीब जो है वो जैसे पीर वाले रोज जो है वो इनकी तदफीन है तो वो शायद मंगल वाले दिन होगी। अभी जो है वो उस बारे में स्केड्यूल अभी बुकिंगम पैलेस ने अनाउंस करना है, लेकिन ये तय था कि जब भी मलका इस दुनिया से जाएंगी, जब उसके फौरन बाद जो ऑटोमेटिकली जो वली अहद हैं किंग चार्ल्स वो किंग बन जाएंगे। तो वो किंग बन गए। अभी भी हम बुकिंगम पैलेस के बारे में जो थे तो आज जो है वो पूरे 12 बजे सर्विस थी, तो सर्विस के फौरन बाद जब किंग जो है वो वहाँ सर्विस हॉल से जब अपने बुकिंगम पैलेस में आए तो हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग दोनों तरफ में मौजूद थे जो कि गॉड सेव किंग के जो है वो इस तरह नारे लगा रहे थे और उनको लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। अभी भी जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो बुकिंगम पैलेस के अंदर फैमिली के दीगर अफराद के साथ मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जो अभी उन्होंने जो पहला ऑर्डर जारी किया है थोड़ी देर पहले किंग बनने के बाद, तो वो सबसे पहला ऑर्डर ये उन्होंने जारी किया है कि आइंदा से बरतानिया के अंदर जो है वो बैंक हॉलीडे हुआ करेगा जिस दिन मलका की तदफीन होगी 19 सितंबर को। तो इस दफा भी 19 सितंबर के अंदर जो पब्लिक बैंक हॉलीडे होगा और इसको जो है वो ये पहला ऑर्डर उन्होंने जारी किया है मलका की तदफीन के हवाले से। और ये आपको बताऊं कि जब मलका की तदफीन हो जाएगी 19 सितंबर को, उसके 7 रोज बाद तक जो है वो सरकारी तौर पर शोक जो है वो मनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो लाइफ बरतानिया के अंदर जो है वो बैक टू नॉर्मल होगी, लेकिन उस वक्त तक जो है वो बरतानिया के अंदर ना कोई बड़ी तकरीब हो सकती है। अभी आपने देखा फुटबॉल के मैचेस भी जो है वो सारे मुलतवी हुए। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच जारी था, वो भी जो है वो मुलतवी हुआ। तो ये और कोई भी बड़ी तकरीब और कोई भी अहम जो है वो काम पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब कोई बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी हो, कोई अर्जेंट को काम हो तो उसके लिए जो है वो किंग कॉल ऑन कर सकता है। अदरवाइज जो है वो बरतानिया के अंदर तमाम जो बड़ी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल रहेंगी और परचम भी जो है वो उस वक्त तक सदनगू रहेगा जब तक जो है वो शो खत्म नहीं होता। अब दौलत मुश्तरका के जितने कंट्रीज हैं, जितनी एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान एम्बेसी से भी कल हमें यही मैसेज आया कि पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी जो है वो पाकिस्तानी परचम जो है वो सरनगू है। तो हमने देखा कि पूरी दुनिया के जो यहाँ पर एम्बेसीज हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मलका से अकीदत का इजहार कर रहे हैं और बकिंगम पैलेस के साथ साथ जो है वो जो क्रीबी पार्क है वहाँ पर भी लोग जो है वो फूल रख रहे हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो विंजर कासल है जहाँ पर मलका की विंजर कासल के पास ही जो सेंट जॉर्ज चर्च है जहाँ पर तदफीन होनी है, वहाँ पर भी लोग फूल रख रहे हैं। फिर बेलमोरल पैलेस है जहाँ पर मलका की वफात हुई, वहाँ पर भी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर लोग फूल रख रहे हैं। फिर इसी तरह कवंट्री के अंदर भी मलका का पैलेस है जहाँ पर मलका रहायश पजीर रही है, वहाँ पर भी फूल रखे जा रहे हैं। तो इसके अलावा और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब मलका की तदफीन से पहले ही जो नए किंग है किंग चार्ल्स, वो जो रियासतें हैं बरतानिया की, स्कॉटलैंड है, वेल्स है
आयरलैंड है, वो यहाँ पर जाकर जो है वो लोगों से जो उनके जो सेक्रेटरीज हैं वहाँ उनसे मिलेंगे, जो वहाँ पर पार्लियामेंट है उनके अरकान से मिलेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। उसके बाद जो है वो जब मलका की तकरीर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो हल्फ उठाएंगे, जब उनको जो ताज पहनाया जाएगा जिसके अंदर जो है वो कोहिनूर जो वो हीरा वो लगा हुआ है। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके सादिक साहब से मैं जानना चाहूँगा कि मलका बरतानिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अहम चीज़ों का मुशाहिदा किया या बहुत अहम मामलात में से गुजरी हैं। हाल ही में जो चीज़ें हमने देखी हैं जिसमें बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलना, ब्रेक्जिट का होना, फिर कोविड का आना, और इससे पहले के कुछ वाक़यात का जिक्र अभी हो रहा था, दूसरी जंग आलमी जंग के बाद के वाक़यात, फिर वॉल ऑफ बर्लिन के मामलात। तो कैसे इन तमाम चीज़ों में किरदार अदा किया है मलका बरतानिया ने? ख़ास तौर पर ब्रेक्जिट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा उनकी राय ज़ाती तौर पर क्या रही होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। खुशामदीद कहते हैं। सादिक साहब, मलका बरतानिया की शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं, उनके सियासी किरदार पर हम बात कर रहे हैं। ये बताइए कि सर जंग का ख़ात्मा हो या बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में जाना फिर निकलना, फिर अभी आखिरी दिनों में कोविड के मामला थे, मलका बरतानिया की राय किरदार इन मामलात पर क्या रहा है? ख़ास तौर पर ब्रेक्जिट के हवाले से ज़ाहिर है हुकूमत का एक फ़ैसला था, मलका बरतानिया की भी एक राय रही होगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो पता है कि यहाँ पे तो सारा जो पार्लिमानी निज़ाम है और जो जितने भी फैसले का होते हैं यहाँ पे वो यहाँ की गवर्नमेंट करती है। मलका बरतानिया बेचारी तो जो थे वो तो जस्ट स्टैंप लगाती थी उनके ऊपर, और ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि मलका बरतानिया क्या सोचती थी, क्योंकि वो अपने जो ख्यालात थे उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती थी। जो भी गवर्नमेंट ने पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया होता था उनको उसके लिए अबाइड बाय रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो अपने ख्यालात, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ब्रेक्जिट का कहा है, मैं भी मलका बरतानिया चाहती थी कि हम यूरोपियन यूनियन में रहें, लेकिन उन्होंने कभी अपने जज्बात जो थे या अपने ख्यालात जो थे उनको ज़ाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट भी थी और हेड ऑफ कॉमनवेल्थ भी थी, तो वो नहीं चाहते थी कि किसी किस्म का वो ऐसा उनके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जो कि लोगों के फैसलों के खिलाफ हो या कि गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ हो। मलका बरतानिया जो थी उन्होंने बहुत ही मोहतात अंदाज में अपने जो थी वो रही हैं। हमारे यहाँ देखें 70 साल और 214 दिन हमारी वो मलका रही हैं, और इतने अरसे के अंदर उनका कोई स्कैंडल किसी किस्म का सामने नहीं आया कि उन्होंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर के हक में बात की हो या किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात की हो। कोविड थी, कोविड में ऑब्वियसली उन्होंने बयान दिए हैं कि ये अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे और हम सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट के काम थे उसमें उन्होंने कभी भी दखल नहीं दिया है। और उन्होंने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड अपनी लाइफ में काम किए हैं माशाल्लाह। 73 इयर्स आपको पता है वो मैरिड रही हैं, रिकॉर्ड 73 इयर्स ना, और जो उन्होंने काम किए हैं वो दुनिया उनको हमेशा सराहेगी। लेकिन गवर्नमेंट आप जब देखेंगे, जब भी मलका ने पार्लियामेंट की ओपनिंग की है उसके अंदर उन्होंने हमेशा यही कहा है सर कि माई गवर्नमेंट सेज दिस, माई गवर्नमेंट विल डू दिस, यू नो। मलका ने कभी नहीं कहा कि आई विल डू दिस, यू नो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने जो भी फैसले किए होते थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी कैबिनेट के जो फैसले थे उन्हीं को उन्होंने आगे परवान चढ़ाना होता था। वो कहती थी कि जो भी फैसला था वो, क्योंकि मलका या यहाँ का जो किंग है या मलका है उनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो एंड में जो भी फैसला गवर्नमेंट ने किया उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी है। और मैं एक छोटी सी बात ज़रा अर्ज करता जाऊँ कि जहाँ तक ये फ्लैग का मसला है ना, यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग का, वो फ्लैग जब भी अनाउंसमेंट होगी कि प्रिंस चार्ल्स जो है वो अभी किंग हो गया, उस वक्त फ्लैग फुल चला जाएगा और वो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जो है ना फ्लैग फुल रहेगा, फिर उसको सरनगू कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो फ्लैग सरनगू रहे तो वो जो प्रिंस चार्ल्स है जिसको अभी किंग बना दिया गया है उसकी इंसल्ट होगी इन ए वे, जिन्हें
इसलिए वो उसको पूरा लेके जाया जाएगा, पूरा फुल ब्लूम के ऊपर होगा। और जब 1 घंटा या आधा घंटे को कोई टाइम है, प्रोटोकॉल जो है वो लिखा हुआ है सारा, उसके बाद उसको फिर जो है ना हाफ मास्क कर दिया जाएगा। तो वो हर वक्त हाफ मास्क नहीं रहेगा। जहां भी अनाउंसमेंट होगी, से जेम्स पैलेस में अनाउंसमेंट होगी, तो वहां पे अब तो हो गई होगी, वहां पे वो जो है फ्लैग जो है वो पूरा ऊपर चला जाएगा। जब हमारे लंदन बरो सटन में काम अनाउंस करेंगे, फ्लैग पूरा ऊपर चला जाएगा और आधे पौने घंटे के बाद फिर वो सरनगू हो जाएगा फिर दोबारा। जी असद, सही, बिल्कुल सही है। असलम शेख साहब, जिस तरह से अभी सादिक साहब कहते हैं कि क्वीन के पास या किंग के पास बहुत महदूद इख्तियारात होते हैं और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ज़ाहिर है वो स्टैम्प करना होता है उनके फैसलों पर, लेकिन क्वीन के पास या किंग के पास इख्तियारात होते क्या हैं आईनी और कानूनी तौर पर? देखिए, ये सादिक साहब ने बात ठीक की है कि इख्तियारात महदूद होते हैं, लेकिन डिस्प्लेयर शो करना या डिससेटिस्फेक्शन शो करना, यही वो एक मैं कहता हूँ अजीम किरदार या एक अपने इख्तियारात को जांचना और समझना और एक वाइज डिसीजन करना, यही हर शख्सियत के बस में नहीं होता। लेकिन यही रोल एट द सेम टाइम जो है मलका बरतानिया ने तकरीबन 70 ईयर्स निभाया है। उन्होंने जो गवर्नमेंट आवाम की मर्जी से आई है उसको सपोर्ट किया है। अब अगर वो वहां पर किसी भी जगह अपनी राय को फौकियत देंगी या अपनी पसंद नापसंद के ऊपर कोई इजहार करेंगी, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डिस्टेबलाइज होगा। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कर नहीं सकती थी, बिल्कुल वो कर सकती थी, लेकिन ना करना जो है ये इसलिए कहा जाता है कि बरतानवी मुआशरा जो है वो कस्टम्स के ऊपर चलता है, बरतानवी मुआशरा जो है वो एक आला मिसालों के ऊपर चलता है। तो यही वो एक मिसाल उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कायम की, आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से और पॉलिटिकल लिहाज से, कि जितने भी हुक्मरान आइंदा आएंगे उन्हें अपना रोल को देखना है। अगर वो बतौर वज़ीर आज़म अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं तो उनका ये काम नहीं है कि आईनी सरबराह को क्रिटिसाइज करना। अब जहां पर आप मलका बरतानिया के रोल को देखते हैं इस जाविये से कि उन्होंने किसी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, उनको पूरा टेन्योर पूरा करने दिया गया, लेकिन उसी वक्त आप दूसरी तरफ भी देखें कि जो वज़ीर आज़म आए उन्होंने कभी भी डिस्प्लेयर का इजहार मलका बरतानिया से या आईनी सरबराह से नहीं किया। तो ये दोनों तरफ से अपने अपने इख्तियारात के अंदर रहकर अपना काम करने का एक आला मिसाल जो है वो कायम हुई है। हम इसी मलका बरतानिया के दौर में देखते हैं कि 1960s के अराउंड कैरिबियन के बहुत से ममालिक आज़ाद हुए हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस शो की। अब अगर मैं ये जसारत करूं कहने की किसी एक भी इंडिपेंडेंस जो डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर्स के ऊपर मलका बरतानिया डिस्प्ले शो करती या ना देना चाहती है, उनको एक्सटेंड करती है बरतानिया की कॉलोनियल सिस्टम को, तो ये एक महाज खड़ा हो जाता है, ये एक मामला खराब होते। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी एक बहुत ही वाइज खातून और एक मुकम्मल पॉलिटिकल शख्सियत होने का इजहार किया और उन्होंने एक आईनी तरीके से जो मामला तय थे उनको चलने दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो किसी एक शख्सियत के अंदर हमें नजर आती हैं। हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये सारे मामला जो है हजारों किताबों की शक्ल में सामने आएंगे, स्पीचेस की सूरत में सामने आएंगे कि ये इतना लंबा अरसा आप जब आप गुजारते हैं तो आवाम के साथ आपका ताल्लुक भी एक आला मिसाल के तौर पर कायम रहता है। कानूनी लिहाज से भी आप मुकम्मल एक पोजीशन बरकरार रखते हैं और सियासी रोल भी अपना आप अदा करते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं वो हमने देखा कि इन लंबे 70 सालों के अंदर मलका बरतानिया ने अपनी जिंदगी में करके दिखाए। उनकी पर्सनल लाइफ पर जाएं तो हमने देखा, सादिक साहब फरमा रहे थे और गुलाम सनावान साहब ने बताया, वो भी एक बहुत जबरदस्त माँ के तौर पर सामने आई, बहुत जबरदस्त बीवी के तौर पर सामने आई और इसी तरह उन्होंने अवाम के लिए जो मामला थे, जो इश्यूज थे, उनके ऊपर भी हमेशा नजर रखी और आवाम के करीब जाकर उनको सुना। और कभी भी ये नहीं हुआ कि बतौर हुक्मरान या बतौर बादशाह पूरी दुनिया की मलका रही हैं, बरतानिया की मलका रही हैं, कहीं भी एरोगेंस सामने आया हो, कहीं भी कोई ऐसा वाकया सामने आया हो। हमने अपने इसी दौर में अपनी जिंदगी में देखा है कि हमारे यहाँ एक छोटे छोटे कह सकते हैं कि पोजीशन होल्डर जो हैं वो अवाम से बेजारी का इजहार करते हैं, कोई सरकारी अफसरान है वो अवाम से बेजारी का इजहार करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं,
तो ये चीजें सीखने के लिए हैं कि अगर हम लोग अपने मुल्कों के अंदर ये चीजें राइज नहीं करेंगे तो ना ही पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, ना ही आईनी सरबराहान की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम रहेगी, और ना ही अवाम के साथ एक ताल्लुक बरकरार रहेगा। तो कानूनी, आईनी और सियासी लिहाज से, अवामी लिहाज से मलका की जिंदगी जो है मलका बरतानिया की एक आला मिसाल है, और इसको अडॉप्ट करना, इनको सीखना और इनको कंटिन्यूटी चाहिए इस मामला के अंदर। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ गए किंग चार्ल्स की शख्सियत पर भी कुछ बात करते हैं कि उनसे उनकी शख्सियत के बारे में क्या राय है और अवाम उन्नास में क्या राय है, उनके बारे में क्या समझा जाता है, वो किस तरह की शख्सियत हैं, क्या वो अपनी जो मलिका बरतानिया थी उनकी शख्सियत के जैसी ही शख्सियत के मालिक हैं। तो ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। आपको खुशामदीद कहते हैं। सादिक साहब, किंग चार्ल्स जो हैं वो बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं, ताजपोशी हो गई है। इनकी शख्सियत के बारे में आपकी क्या राय है, आप इनको कैसे देखते हैं? असद प्रिंस चार्ल्स जो हैं अभी किंग चार्ल्स शुड आई से, गॉड सेव द किंग, ये मलका बरतानिया से टोटली डिफरेंट है। मलका बरतानिया जो थी, जहाँ तक मैंने मुशाहदा किया है, मैं उनसे मिला भी हूँ, वो काफ़ी हद तक रिजर्व रहा करती थी। लेकिन किंग चार्ल्स जो है उसने अपने आप को अभी जो है ना वो पीपल्स पर्सन अपने आप को वो कहते हैं। अभी सुबह ही हमने देखा है कि वो मिल रहे थे तो किसी औरत ने उनसे कहा कि भाई मुझे प्लीज आप कैन आई किस यू, तो उन्होंने उसको अपने चीक के ऊपर किस भी करने दिया है। नोबडी वुड डेयर डू सच ए थिंग विद मलका बरतानिया। जो मलका से कोई ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकता था कि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट थी। प्रिंस चार्ल्स जो है ना, अभी आपको पता है कि मलका बरतानिया 6 फरवरी 1952 में वो मलका बनी और उनकी कॉरोनेशन जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। तो उस वक्त हालात जो थे, उस वक्त किंग और मलका जो थे उनके पास बहुत अख्तियारात हुआ करते थे, वो ऐसा ऐसा अख्तियारात डिमिनिश होते गए। और प्रिंस चार्ल्स जो है इज ए मॉडर्न पर्सन, वो तकरीबन हमारी उम्र का आदमी है, तो उसको तो अवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो हैं वो किंग के खिलाफ हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैंने मलका की 90th बर्थडे जो थी अपने मेज़ पाला में मैंने की, और मैंने फोटोएं लगा दी सारी फेसबुक के ऊपर, केक वेक मंगवाया, काटा, मलका को भी भेजा, मलका की तरफ से शुक्रिया भी आया। और कुछ लोगों ने मेरी फेसबुक के ऊपर जो थे असद कमेंट कर दिए कि हाउ डेयर यू स्पेंड टैक्स पेयर्स मनी, कि मलका की बर्थडे मनाने के लिए तुमने टैक्स पेयर्स के पैसे क्यों इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं लकी इनफ, मैं उनको कह सकता था कि ये पैसे जो हैं मैंने अपने लगाए हैं, और मैंने अपने ही लगाए थे, मैंने टैक्स पेयर के पैसे नहीं लिए थे। तो यहाँ पे कुछ जो है वो एंटी रोयलिस्ट भी बहुत हैं, काफी लोग जो हैं वो एंटी रोयलिस्ट भी हैं। तो प्रिंस चार्ल्स को है सब लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं लाइक करते, वो कहते हैं कि इनको ये मिलियंस ऑफ पाउंड इनको जो ये देते हैं स्कॉलरशिप क्यों देते हैं, ये वजीफा इनको क्यों मिलता है। तो लेकिन अगर आप मुल्क का सदर भी देख लें, पाकिस्तान का अगर आप सदर देख रहे हैं, जिसमें आप बकिंगम पैलेस असद आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, इट्स नॉट ए बिग ह्यूज प्लेस, बिलीव करें आप, मैं तो अंदर गया हूँ, वहां पर देखा है, इट्स ए स्मॉल प्लेस। और सेंट जेम्स पैलेस उससे भी छोटा है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से कोई आए थे, मैंने उनको दिखाया कि ये देखें, ये है बकिंगम पैलेस, और वो शॉक्ड हो गए। वो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट जो हाउस है वो तो इससे 1000 गुना बड़ा है। तो प्रिंस चार्ल्स को जो था ना, जो है ना, सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और उसको पता है कि पब्लिक जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, और उसको ही विल नीड टू बी ए पीपल्स मैन। अभी वो दूसरे वो चले गए हैं दिन जब आप बाव किया करते थे। जब मैं क्विकली आपको बताता हूँ, इनके छोटे बेटे के साथ मेरी मुलाकात हुई और हमें प्रोटोकॉल कह दिया गया था कि आपको बाव नहीं करना उसको, और उसको आपने योर हाइनेस नहीं कहना, आपने उसको सिर्फ ये कहना सर, अगर आपने कहना भी है तो उसने मुझे कोई मेडल देना था। तो अभी बाव का जो है वो टाइम चला गया हुआ है, अभी तो जो है ना थिंग्स नीड टू मूव ऑन, चेंज हो गया। बिल्कुल सही है। गुलाम हुसैन साहब, आप कैसे देखते हैं किंग चार्ल्स के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? जी बिल्कुल, ये मैं आपको कहूँ, पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि किंग चार्ल्स के पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। पाकिस्तान उनके काफ़ी दफ़ा विजिट भी हुए हैं, और अभी रिसेंटली भी
जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यहाँ पर आई थी तो प्रिंस चार्ल्स ने जो है वो पूरी टीम को इनवाइट किया था। उसके अंदर पाकिस्तान की काफ़ी जो वो डिग्निटीज भी थी उस डिनर के अंदर। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा जो है वो मैं कहूँगा नरम गोशा भी रखते हैं, बड़ा नेक तमन्नाएं पाकिस्तान की रखते हैं। अभी ये सैलाब के ये भी सैलाब आया तो उस वक्त भी जो है वो उनकी स्टेटमेंट आई इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी जो है ये किंग जो है वो बेहतर रहेंगे। दूसरी जो बात आपने की, बिल्कुल मैं सादिक साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि किंग को जो है वो पीपल्स किंग बनना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक के अंदर जिस तरह आपको याद होगा कि जिस तरह लेडी डियाना होती थी तो वो बहुत ज़्यादा फ्लाई काम करती थी, जगह जगह पे ख़ासतौर पे दौलत मुश्तरका के जो कंट्रीज थे उनमें बहुत ज़्यादा जाती थी और उनको जो उनकी जो पहचान थी दुनिया भर में ये इस हवाले से बहुत थी कि वो बहुत ज़्यादा फिलोथेरापिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह जो गरीब ममालिक हैं और उनमें जाके सूडान से लेकर सोमालिया हर जगह पर वो जाती थी। तो मेरे ख्याल से अगर प्रिंस चार्ल्स जो है अपना ये वाला जो एस्पेक्ट है वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर रखे तो मेरे ख्याल से एक तो पूरी दुनिया में ये पॉपुलर भी रहेंगे और दूसरा जो है वो इनके चाहने वालों की तादाद में जो है मजीद इजाफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, सादिक साहब और बैरिस्टर असलम शेख साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।